हेलो भाइयों, मैं हूँ रियम सक्सेना। तो स्वागत है आपका मेरी पहली वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विक्टोरिया के बारे में। विक्टोरिया ZXi पेट्रोल ऑटोमेटिक। तो स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। फ्रंट में देखते हैं, फ्रंट एलईडी आती है इसमें, एलईडी कम इंडिकेटर बोलेंगे इसे, और प्रोजेक्टर आते हैं। और नीचे फॉग लैंप। ZXi वेरिएंट है तो यहाँ अडास का स्पेस दे रखा है, ये अडास का स्पेस दे रखा है। बीच में मारुति का लोगो, सेम साइड इधर है। और ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, इसका 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है, कंपनी क्लेम करती है। और यहाँ इसका कोई टोइंग है। और ग्रिल काफ़ी छोटी है इसकी, जिससे कि लगती है इलेक्ट्रिक है। और यहाँ हवा पास करने के लिए जगह छोड़ रखी है। तो ये वाइस का टोटल जलने का लुक। और यहीं इसकी DRL आती है। अगर इंडिकेटर बंद कर दो तो देखो, बंद करके दिखा दो भाई, टोटल लाइट है ये। इंडिकेटर ऑफ करने के बाद कुछ ऐसी लगती है, काफ़ी अच्छा थ्रो है इसका, मतलब सब जला दिया हाईवे में पूरी। अब आते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। साइड प्रोफाइल ऐसी 4360 mm की। टायर देखा जाए तो 215 60 70 की प्रोफाइल है। एलॉय मिल जाता है काले रंग का। टॉप मॉडल में थोड़ा वाइट का एसेंस आ जाता है, सीट का टायर देते हैं लोग। और पीछे का देखा जाए तो आगे डिस्क है, पीछे भी डिस्क है, चारों डिस्क का इसमें। और कुछ ऐसी है साइड से, ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल, तीनों सही है बिल्कुल। अब आ जाते पीछे। पीछे की लाइट देखो गाइस, पीछे पूरी कनेक्टेड है। LXi में नहीं आती कनेक्टेड, बाकी सारे मॉडल में कनेक्टेड आती है। और स्मार्ट हाइब्रिड यहाँ बैजिंग है विक्टोरियस की, और लोगो है, और डिफॉगर और वाइपर दोनों है। ब्रेक लैम्प, ये कनेक्टेड लैम्प, इंडिकेटर भी यही है। और ये रिवर्स की लाइट, और ये भी रिवर्स की लाइट दोनों तरफ होगी। 4 पार्किंग सेंसर है इसमें। अब आते हैं अंदर इसके। तो भाई अब आ गया हूँ इसके अंदर। ये जो मिरर है इसके, ये लॉक अनलॉक पे तो नहीं होता कुछ भी इनके साथ, मतलब लॉक अनलॉक पे नहीं खुलते, ZXi प्लस में खुल जाते हैं। और कुछ ऐसा इसका इंटरफेस है। स्टार्ट करके दिखाता हूँ, जब स्टीयरिंग मोड़ता हूँ। स्टार्ट तो कर दिया इस। अब ये 10.25 इंच की डिस्प्ले है, और ये वाली 8 इंच की है। मतलब ये बोलती भी है वॉइस कमांड, इसमें वॉइस कमांड आता है। और ये कुछ इसकी वो है MID में फीचर्स हैं बहुत सारे, मतलब वो सेटिंग वगैरह, मतलब इसके वो चेंज हो जाते हैं, थीम वीम वगैरह, व्हीकल सेटिंग यूनिट्स, कस्टमाइज स्क्रीन करना चाहूँ तो मैं लेआउट चेंज करूँ क्लासिक, तो ऐसा कुछ हो जाता है। पर हम पहले मतलब स्टॉक में वैसा ही आता है, वो मैंने चेंज कर रखा था, स्टैंडर्ड करता हूँ। स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब स्पोर्टी लुक देता है थोड़ा। जैसे कि बताया था, ये ऑटोमेटिक में आती है, मतलब हमने ऑटोमेटिक में लिया है। यहाँ कुछ इसके बटन है, ये फैन स्पीड बढ़ाने के लिए, ऊपर से बढ़ेगी नीचे से घटेगी, तो अभी सारी मारुति में दे रहा है। AC ये चलाने का, और ये फ्रंट डिफॉगर, पीछे रियर डिफॉगर, ऐसी कुछ बन जाते हैं। AC बंद कर देता हूँ ठंड का मौसम में। ऑटोमेटिक गियरबॉक्स, जो कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है मेरे इस पर्टिकुलर मॉडल में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल होल्ड असिस्ट, ये कुछ आर्मरेस्ट है इसका, स्लाइडेबल। ऑटोमेटिक डिम IRBM, सनग्लास होल्डर भी आता है इसमें। ये हेलोजन देते हैं। मैं इस प्राइस पॉइंट पे वो आती है, क्या नाम है, DRL सही रहती हैं। और वैनिटी में मिरर है, लाइट नहीं है, टॉप मॉडल में लाइट आ जाती है। इधर भी हाँ मिरर है। तो अब ये डैशबोर्ड देखते हैं। ग्लव बॉक्स में कूल वाला नहीं है, बाकी ये वाली वंटा चलाती है, जो कि एंटी पिंच के साथ आती है। अभी कोई चीज़ है नहीं, इससे मैं आपको दिखा दूँ। एंटी पिंच है, जैसा कि मैंने बताया था, ये लॉक अनलॉक पर नहीं खुलते हैं, अंदर से खुल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है, अंदर से ही बंद रहेंगे। और यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर इसका वो बूट खोलने का ट्रैक्शन कंट्रोल, पावर डोर ऑफ। जैसे मैंने पावर डोर ऑफ कर दूँ तो यहाँ से वो नहीं खुलेंगी। ऑटो स्टार्ट स्टॉप क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा है। और स्टार्ट होने पर इसकी DRL खुल जाती है। ये यहाँ का कुछ बटन है, यहाँ से इधर की तो पता है सबको। और यहाँ से बंद कर दूँ तो वो चाइल्ड लग जाएगा उसके ऊपर। अब बाहर से दिखाता हूँ इसको। अगर स्टार्ट होता है, इसकी DRL जल जाती हैं, ऐसी कुछ इसकी DRL जल जाती है गाइस। अब चलते हैं पीछे। तो भाई अब आ गए पीछे। मेरी हाइट 6 फुट है, मैंने अपने हिसाब से सीट सेट कर रखी वाली। अब भी नी रूम है इसके अंदर, पर जो हेड रूम है वो इतना नहीं है। हेड रूम जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, हेड रूम नहीं है इतना, 3-4 उंगली का फर्क रहता है बस। और यहाँ पर ये लाइट मिल जाती है बंद, ये डोर का, और ये खुलने का, ये तो आपको पता है। रियर में AC वेंट्स मिल जाते हैं, 2 टाइप C के पोर्ट मिलते हैं। यहाँ वही जगह वगैरह रखने का सीन मिलता है। और ये विंडो खोलने का, और आर्म रेस्ट मिल जाता है इसमें, 2 कप होल्डर के साथ आर्म रेस्ट मिलता है इसमें। तीनों सीट बेल्ट मिलती हैं। अगर 5 जने बैठे इसके अंदर, तीनों सीट बेल्ट लगी तो आवाज़ करती रहेगी। तीनों एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं इसमें। 60-40 स्प्लिट सीट है इसमें, बस वो सीट और की वजह से खुल नहीं पाएगी अभी। ये कुछ इंटरफेस आता है इसका, जो भी है लुक वाइज डिसेंट कार है। और इसके स्पीकर सिलवा दूँगा आपको एक, अरे दिख नहीं रहा, रुको। एक तो भाई ये रहा, एक इधर ये रहा, एक फ्रंट में है, एक ये रहा गाइस, और एक ये रहा। 2 ट्विटर मिल जाते हैं, एक ट्विटर ये रहा, एक ट्विटर ये रहा भाई। अब चलते हैं बूट की तरफ। तो भाई जैसा कि बताया था, जैसे मैं इसको अनलॉक करूँगा तो ये नहीं खुलेंगे, अंदर से खोलने पड़ेंगे, और अंदर से लॉक होते हैं। ऐसी कुछ की चाबी मिल जाती है। अभी जैसे गाड़ी लॉक है और बूट मेरे को इसकी ऑपरेट करनी है, तो मैं इस वाले बटन को 3 सेकंड दबाऊंगा और बूट ऑपरेट हो जाएगी। बूट यहाँ खुल चुकी है। इसके अंदर आता है 439 लीटर का बूट स्पेस, जिसमें कि मतलब काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है इस सेगमेंट में, ठीक है।
पीछे इसमें स्प्लिट व्हील नहीं मिलता, टायर इन्फ्लेटर मिल जाता है, पंचर किट मिल जाती है और जैक वगैरह मिल जाता है। ये टूल किट मिलती है इसमें, वही नॉर्मल टिपिकल मारुति। अभी पार्सल ट्रे ये री मिलती है इसके अंदर पार्सल ट्रे, और इसके अंदर स्लाइडिंग वाला फीचर भी है। ऐसा मैं इसको बंद कर देता हूँ, अब ये बंद हो रही है। अगर इसको लॉक पर, इसकी कुछ कंडीशन है स्लाइड करने वाले की, देखो जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ। अभी खुलेगा, मतलब पैर से भी खुल जाती है ये, वही है। अब तो बंद कर देता हूँ, मैंने दिखा तो दिया सारा आपको डिग्गी का। इधर वो होल्डिंग का है, या वार्निंग लिख रखी है इन्होंने, या ऐसा कुछ कैमरा मिल जाता है इसका। नीचे भी रिक्वेस्ट सेंसर है इसमें, मतलब सही है सौदा। अब इसके बोनट का दिखाता हूँ आपको। मारुति की भाई एक बात सही होती है, तीनों तरफ देती है, मतलब इस वाले गेट पे, वो पैसेंजर वाले पे और डिग्गी में देती है। और यहाँ जो बटन दिखाए तो वो यही है, पावर डोर ऑफ कर दो तो डिग्गी हाथ से उठानी पड़ेगी, वो मैनुअल वाला चला जाएगा। इसका कुछ बोनट वोनट देखता हो, काफ़ी भारी कर दिया भाई। 15 सीसी का पेट्रोल इंजन, इसके अंदर भी 5 स्टार रेट मिले थे 12 के। और उसमें रुको मैं इसका बार खड़ा करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं मिल जाता। इसका 15 सीरीज़ का है, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, स्मार्ट हाइब्रिड में, 102 bhp, 141 Nm का टॉर्क ये इंजन है इसका, जो उसमें आता है ग्रैंड वगैरह में इंजन आ रहा है। मतलब अब नीचे कवरिंग दे दी है। इससे पहले हम ये चलाते थे, क्या नाम है, मारुति डिज़ायर पेट्रोल VXI में। इंसुलेटिंग दे रखी है जिससे कि साउंड कम आए। वैसे साइलेंट बहुत है गाड़ी। यहाँ वो वाइपर्स का है, हेडलाइट का कनेक्शन, मतलब वो फ्यूज वगैरह, और ये इंजन, बैटरी। अब इसकी स्मार्ट हाइब्रिड का कोई चीज़ दिखाता हूँ अंदर जाके। इसमें अंदर आते हैं, इसमें चाबी तो रख देनी होती है इसमें, और कुछ चाबी का काम है नहीं इसमें। तो मैं दिखाना चाह रहा था स्मार्ट हाइब्रिड का, इसके जो सीट के नीचे वो बैटरी आती है। आई होप दिखे, रुक जाओ मैं टॉर्च ऑन करके दिखाता हूँ। अब दिखाता हूँ गाइस, होप दिख रही हो, ये प्लास्टिक का जो है मेरे को दिखा नहीं है, आपको दिखी होगी नहीं दिखी होगी। अब इसकी MID की फीचर दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इसकी आवाज़ देखी जाए तो, अरे यार गाने चल रहे, रुको देखो, जैसे अगर मैं, हाँ चलो ये खोल दिया टाइप मैंने, ठीक है। इसके अंदर बैलेंस मीटर आता है, 4 स्पीकर इसमें आ रहे हैं और 2 ट्विटर। तो मैं चलाना चाहूँ, इधर चला दूँ राइट वाले में, इसमें तो ऐसा कुछ है इसमें। फ्रंट रियर ड्राइवर जो भी करना मैं कर सकता हूँ। और सेटिंग में जाया जाए तो डिस्प्ले मोड वगैरह आते हैं इसके अंदर, ब्राइटनेस सेट बनाने का। ब्राइटनेस फुल है इसकी। अभी वॉलपेपर मोड में मैं चाहूँ तो क्लॉक लगा लूँ, डिजिटल लगा लूँ। अगर मैं एनालॉग लगाऊँ और इसको यहाँ से बंद करता हूँ तो यहाँ एनालॉग आएगा, स्टार्ट करूँ तो डिजिटल ज़्यादा सही रहता है। वो प्रैक्टिकल भी रहता है कि टाइम से दिख जाएगा। और वॉइस काउंट वगैरह आते हैं इसके अंदर, जैसे कि हाय सुजुकी, हाय सुजुकी, सुन नहीं दी भाई अभी। What can I do for you? टर्न ऑन एयर कंडीशनर, अरे गाड़ी बंद कर लूँ। Sorry, I still didn't get that. Please say your command again. तो मतलब सुन लेती है, टर्न ऑन द एयर कंडीशनर This function is not supported through voice command. सुन लेती Please है use भाई, manual controls. अभी नहीं सुन रही Goodbye बस। for now. तो यहाँ से कुछ इसका वो वॉल्यूम बढ़ाने का घटाने का, या ऐसे करने कुछ होता नहीं है इसमें। पैडल शिफ्टर आते हैं इसमें, प्लस माइनस। और यहाँ कुछ देखा जाए तो वही पार्किंग, न्यूट्रल, रिवर्स, ड्राइविंग मैनुअल में वही प्लस माइनस का आता है इसके अंदर। देखा जाए तो यहाँ ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती हैं, लो, हाँ नहीं हाई पर ही है। फॉग लैंप्स का यहाँ से कुछ हो जाता है, इंडिकेटर ऑपरेट यहाँ से हो जाता है, तो बेसिक चीज़ है। अब इसको वाइपर का दिखाता हूँ गाइस। वाइपर में फ्रंट का चलाना है तो आपको बताइए, पुल वाइपर ठीक है क्वालिटी पहले से। अगर मैं रियर के भाई यहाँ से चल जाते हैं, अभी रियर का चल रहा है। अगर मैं तो पानी चलाना चाहूँ, पानी चल जाएगा, इसको पूरा करना पड़ता, पानी चल जाएगा इसमें। अब ये काम की चीज़ तो दी है मारुति ने इस बार, मतलब तो पहले ही गाड़ी देता। हॉर्न इसका कुछ ऐसा हॉर्न है इसमें, तो बाकी सब तो सही है इसका। मतलब ऐसा कमी तो है नहीं, पावर में इतनी है नहीं। अगर तुम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बंदे हो तो मारुति तो आप लोगे नहीं, इतना तो आपके पास भी है दिमाग। वही 6000 रुपये आती है, क्या नाम है, रेड लाइन। बाकी फीचर तो मस्त है इसके। फ्लैश बंद करता हूँ 2 मिनट में। अब ठीक है, फीचर तो मतलब बहुत सही है फीचर। अब जो ZXi प्लस ऑप्शनल है उसमें सनरूफ आती है, इसमें सनरूफ है नहीं। माइलेज देखी जाए तो अभी इसकी पहली सर्विस हुई नहीं है, हमने दिवाली वाले दिन निकलवाई थी। इसके अंदर वो है नहीं, क्या नाम है, माइलेज 15.8 की दे रही है, पहली सर्विस हुई नहीं है इसकी। 1000 किलोमीटर पे होगी टोटल। कितनी चली है अभी भाई, 1131 चल गई। सर्विस मांग रही है, सर्विस करवानी पड़ेगी इसकी। माइलेज अभी मतलब पूरा एक्यूरेट नहीं है, 16 की दिखा रहा था, 14 की निकाली थी भाई, इतनी भी हमने चेक करी थी। कितनी बार भर गया इसमें तेल भाई, 3 बार के अंदर तेल भर गया। 45 से 40 लीटर तक की टंकी है इसकी। यहाँ कंट्रोल दिखाऊँ तो मैं, यहाँ पे ये MID को कंट्रोल करने के हैं, ये वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम प्लस, ये वो उसको आगे पीछे करने का, वॉइस कमांड का ये है, कॉल उठाने का ये है, कटती भी सही है। और क्रूज़ कंट्रोल, इसमें क्रूज़ आता है टॉप मॉडल में अपना, क्या नाम है, ADAS लेवल 2 भी आता है। मतलब मारुति काम कर रही है अपनी गाड़ी पर। भाई तुम्हें इसका कैमरा दिखाऊं तो कैमरे की क्वालिटी कुछ, रिवर्स लगी नहीं, न्यूट्रल,
हाँ कैमरा कुछ ऐसा है इसका, मतलब ठीक है, HD रिजोल्यूशन दे देता है ये, सही है कैमरा मेरे हिसाब से तो सही है। और यहाँ वायरलेस चार्जिंग है, ये तो मैंने दिखाई थी आपको, बाकी सब तो ठीक ही है। और इसको यहीं से बंद होगा, यहीं से ऑपरेट होगा, इतना आपको पता है। बाकी तो कमी है नहीं अभी तक, मतलब लगी नहीं है। ऐसा इसका बटन यहाँ मिल जाता है, बेस मॉडल्स में नहीं मिलता। फोकस कर, हाँ बेस मॉडल्स में नहीं मिलता। यहाँ से इसका ऑटो डिमिंग बंद हो जाएगा। अरे फोकस क्यों नहीं कर रहा, दिख रहा होगा आपको, मतलब यहाँ से खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। ग्रीन लाइट दिख रही होगी। अच्छा चालू रखते हैं भाई, चालू रखना ही सही है इसको। पीछे वाली आने वाली लाइट्स को ये मतलब आँख में नहीं पड़ने देता, इसका काम यही होता है। बाकी वही 2 पैडल्स है इसमें, ये फ्यूल टैंक खोलने का राइट वाला, लेफ्ट वाला बोनट खोलने का है। फिर यहाँ वो उसके लिए हेडलाइट के लेवल के लिए, ये मतलब अपने इंडिविजुअल ये तुम्हें खोलना बंद करना है। 2 AC वेंट यहाँ आते हैं, एक वहाँ आता है। बाकी तो सब ठीक ही है इसका, और क्या ही है बस। और इसमें ड्राइवर साइड 1 टच अप और 1 टच डाउन होती है। सीट बेल्ट का दिखा दूँ तो ये एडजस्टेबल वाली है, टिपिकल मारुति जो आती है, अप डाउन। 6 रुपये गाड़ी बेस मॉडल से दे रही है। और वायरलेस चार्जर मिल जाता है हमें गाइस यहाँ से वो हज़ार्ड लाइट। और सीट इसकी वही बाहर से दिखाता हूँ, ऐसे दिखेगी नहीं। सीट हाइट एडजस्टेबल है और रिक्लाइनेबल, वो तो आता ही है सब में। ये पीछे है, हाँ सबसे पीछे रखता हूँ इसे, टेलीस्कोपिक, मतलब चारों ओर घूमता है ये। यहाँ कुछ सामान रख सकते हैं इसकी। यहाँ 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है। बात आ जाती है भाई इसकी प्राइसिंग की। हमें पड़ी है ऑन रोड ये 17,31,000 रुपये की बस। मतलब ऑन रोड ZXi पेट्रोल लेना चाहो तो इतने की पड़ेगी, 17,31,000 कुछ की पड़ी थी, मतलब 17-31 मान लो आप, है ना। मतलब बढ़िया गाड़ी है, इतने में तुमको लग रहा है। बाकी ये टिंटेड है, UV रेस से बचा देते हैं हमारे शीशे इसके। बाकी ऊपर शार्क फिन एंटीना है, और तो क्या ही है, बढ़िया गाड़ी है वैसे तो। ठीक है भाई, इस वीडियो को इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।